दिल्ली के दिल में जो एक खड़ा है ना, ये सिर्फ लाल पत्थर का एक किला नहीं है। अरे ये तो वक्त का वो गवाह है जिसमें ना जाने कितनी सल्तनतें बनती और बिखरती देखी हैं। ये कहानी है भारत की शान की, उसके जख्मों की, और फिर से उठ खड़े होने की। तो हाँ, ये सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये भारत की आत्मा का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो सवाल यह है कि जिस किले से भारत की आज़ादी की सबसे बड़ी घोषणा हुई, वो करीब करीब 400 साल पुराना है ना कमाल की बात। बस यही सवाल हमें इतिहास में वापस खींच ले जाता है, एक ऐसे दौर में जहां एक साम्राज्य का सूरज डूब रहा था और एक बिल्कुल नए देश का सवेरा हो रहा था। तो चलिए साथ मिलकर इस शानदार किले की कहानी की एक एक परत को खोलते हैं। हर बड़ी कहानी की एक शानदार शुरुआत होती है ना? और लाल किले की कहानी, अरे ये तो एक बादशाह के एक बहुत बड़े, बहुत ही हसीन सपने से शुरू हुई थी। बात है 1638 की। मुगल बादशाह शाहजहां ने एक फैसला लिया कि अब राजधानी आगरा से दिल्ली जाएगी। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ शहर बदलने का फैसला नहीं था। नहीं, ये एक ख्वाब था, एक ऐसा किला बनाने का ख्वाब जो पूरी दुनिया को मुगल साम्राज्य की बेमिसाल ताकत और शान का पैगाम दे सके। और इस ख्वाब को हकीकत बनाने में जानते हैं कितना वक्त लगा? पूरे 10 साल। जरा सोचिए तो, हजारों कारीगर, हजारों मजदूर, उनकी दिन रात की मेहनत, तब जाकर पूरे 10 साल बाद ये अजूबा अपनी पूरी शान से खड़ा हो पाया। इसकी दीवारें, ये सिर्फ दीवारें नहीं हैं, ये 33 मीटर ऊंची हैं। मतलब आप सोचिए, करीब करीब एक 10 मंजिला इमारत जितनी ऊंची। ये फौलादी छाती थी जो सल्तनत की हिफाजत करती थी। और हां, इन्हीं लाल बलुआ पत्थरों से इसे अपना नाम मिला, लाल किला। और ये फैला कितना है? पूरे 254 एकड़ में। मतलब ये कोई छोटा मोटा किला नहीं था। अरे ये तो अपनी 4 दीवारी के अंदर एक पूरा का पूरा धड़कता हुआ शहर था। तो कैसा था इस शाही शहर के अंदर का जीवन? क्या होता था यहां? देखिए, ये कोई आम जगह तो थी नहीं। ये तो उस मुगल साम्राज्य का धड़कता हुआ दिल था जो पूरे हिंदुस्तान पर राज करता था। यहीं पर था दीवाने आम, जहां बादशाह आम लोगों से मिलते थे, उनकी सुनते थे। फिर था वो मशहूर दीवाने खास, जहां सल्तनत की किस्मत के बड़े बड़े बहुत ही खास फैसले होते थे। और हां, रंग महल जैसी खूबसूरत इमारतें भी थीं, जहां शाही परिवार रहता था, जहां उनकी जिंदगी की रौनक थी। और यहां के शानो शौकत, उसका तो आलम ही कुछ और था। अंदाजा लगाना है तो बस इतना समझिए कि इसी दीवाने खास में रखा था दुनिया का सबसे मशहूर तख्त-ए-ताऊस, मतलब मयूर सिंहासन। सोना, चांदी, बेशकीमती हीरे जवाहरात, इतना कुछ जड़ा था कि कहते हैं उसकी चमक से आंखें चौंधिया जाती थी। लेकिन कहते हैं ना, वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। जो किला कभी मुगल ताकत की बुलंदी का सबसे बड़ा प्रतीक था, वही किला उनके पतन का सबसे दर्दनाक गवाह भी बना। सोचिए, करीब 200 सालों तक ये किला मुगल सल्तनत की शान रहा। और फिर आया साल 1857, एक ऐसा तूफान जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। हिंदुस्तान की आज़ादी की पहली लड़ाई हुई और उसके बाद इस किले पर अंग्रेज़ों का कब्जा हो गया। और फिर इतिहास का वो सबसे दुखद पल आया। मुगल साम्राज्य के आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर, उन्हें उन्हीं के महल से, उन्हीं के घर से एक कैदी की तरह गिरफ्तार कर लिया गया। ये एक बादशाहत का अंत नहीं था, ये एक पूरे युग का अंत था। अंग्रेजों के आने के बाद इस किले का तो मकसद ही बदल गया। जो जगह कभी एक आलीशान शाही शहर थी, वो अब ब्रिटिश सेना का एक मिलिट्री हेडक्वार्टर बन चुकी थी। सोचिए कैसा लगा होगा, मानो किले की आत्मा ही उससे छीन ली गई हो। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। जिस किले ने गुलामी की इतनी अंधेरी रात देखी थी, उसी की किस्मत में आजादी का सबसे रोशन सवेरा देखना लिखा था। 15 अगस्त 1947, एक ऐसी तारीख जिसे कोई नहीं भूल सकता। वो तारीख जब सदियों की गुलामी के बाद भारत ने आजादी की पहली सुबह देखी। और इस ऐतिहासिक सुबह का सबसे बड़ा गवाह कौन बना? वही लाल किला। उसी दिन भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसी लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराया। और वो सिर्फ एक झंडा नहीं था, वो भारत की आज़ादी का, उसकी संप्रभुता का पूरी दुनिया के लिए एक ऐलान था। वो 1857 में हुए अपमान का जवाब था, वो एक जीत थी। और बस उस एक ऐतिहासिक दिन ने एक ऐसी नई परंपरा को जन्म दिया जो आज तक हर भारतीय के दिल में गर्व और जोश भर देती है।
तो आज लाल किला क्या है? ये भारत की आज़ादी का, उसके गौरव का सबसे बड़ा सिंबल है। हर साल स्वतंत्रता दिवस पर भारत के प्रधानमंत्री यहीं से पूरे देश से बात करते हैं। ये किला करोड़ों भारतीयों को याद दिलाता है उनकी एकता की, उनकी आज़ादी की ताकत की। तो अगली बार जब भी लाल किले को देखें या उसके बारे में सोचें, तो उसे सिर्फ एक पुरानी ऐतिहासिक इमारत मत समझिएगा। ये वक्त का एक पूरा सफर है, एक साम्राज्य के बनने और मिटने की कहानी है, और सबसे बढ़कर ये गुलामी की राख से उठकर खड़े होने वाले एक राष्ट्र की अमर कहानी है। तो खुद से पूछिए, ये सिर्फ एक किला है या वाकई भारत की आत्मा का प्रतीक?